दोस्तों आज की जो कहानी है वो दो पुरुषों की है जो कि एक औरत को उसके घर से भगा करके लेके आता है और एक है जो उसको बचाता है। बचाने वाला मात्र 4 साल का बच्चा होता है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी में जो औरत को बचाने का काम करती है वो मेरठ की एनजीओ है, एक एनजीओ है संकल्प। उनकी फाउंडर है अतुल शर्मा। उन्होंने इस कहानी को सुनाया था और वो इस तरह के काम करती हैं, इस तरह से जो लड़कियां ऐसे फंस जाती हैं उनको पता चलता है तो वो बचाती हैं। ये कहानी उनकी जुबानी है और मैं आप लोगों तक ला रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया जो आप हमें इतना प्यार देते हैं, हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। इस इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों ये कहानी मेरठ के कबाड़ी मार्केट की है। एक और लेडी होती है जिसका अपना परिवार होता है, पति होता है, एक 4 साल का बेटा होता है और एक खुद वो प्रेग्नेंट होती है 7 से 8 महीने की। एक दिन अचानक वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है लड़की और वो उसको भगा करके मेरठ ले आता है। मेरठ में ला करके कबाड़ी मार्केट एक जगह है वहां पे उसको बेच देता है। 4 साल का बच्चा उस औरत के साथ होता है और 8 महीने की वो खुद प्रेग्नेंट होती है। 7 महीने या 8 महीने की खुद प्रेग्नेंट होती है वो। 4 साल का बच्चा होता है। वहां पर वो उसको बेच देता है लेकिन उसको नहीं पता होता है कि मुझे बेच दिया गया है। और वो जो उसको लेके आता है उसका प्रेमी, वो उसके साथ रहता है, उसकी देखभाल भी करता है। 1 महीने तो बहुत अच्छे कटते हैं, सुकून के कटते हैं। उसको खबर ही नहीं होता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। खैर जब डिलीवरी का टाइम होता है और उस कोठे के लोग मनाते हैं कि इसकी बेटी हो, क्योंकि बेटी से ही उनका धंधा चलता है इसलिए बेटियों को ज़्यादा सोचते हैं कि बेटी हो। खैर जब टाइम पूरा होता है तो उसकी एक बेटी ही होती है, औरत एक बेटी को जन्म देती है। 4 साल का बच्चा पहले से था, एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म देने के बाद महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो एक माँ को, प्रेग्नेंट लेडी को बच्चा दे प्रसव होने के बाद जो थोड़ा-सा हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जब वो खत्म होती है 1.5-2 महीने उसको रेस्ट करने को दिया जाता है। फिर उस कोठे के हिसाब से उसको धंधे पे लगाया जाता है। कस्टमर के सामने उसको परोसा जाता है। अब उसका 4 साल का बच्चा और वो 2 महीने 3 महीने की बच्ची वो उसके साथ रहती है। बच्चा 4 साल का ही होता है, एक छोटी-सी उम्र होती है जिस उम्र में बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि खाना अपने हाथ से कैसे खाएँ। उस उम्र में वो बच्चा 2-3 महीने जब बीतता है तो समझना शुरू कर देता है चीज़ों को कि मेरी माँ हर समय हर किसी दूसरे आदमी के साथ कमरे में क्यों जाती है। उसको ये थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी माँ को मना करता है कि नहीं, तुम किसी के साथ कहीं कमरे में नहीं जाओगे और तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम ये सब मत किया करो, किसी के साथ कमरे में मत जाया करो। लेकिन उसकी कौन सुनता है, चूँकि वो बेची हुई गई हुई थी तो कोठे की जो मालकिन होती है, वो बच्चे को डाँटती है, फटकारती है। कभी-कभी वो बच्चा पर्दा खोल के देख भी लेता है, तो सब समझ जाता है कि क्या होता है। फिर वो बच्चे को जब बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू करता है कि नहीं, मेरी माँ किसी के साथ नहीं जाएगी, मेरी माँ ये काम नहीं करेगी। तो जो वहाँ की मालकिन होती है कोठे की, वो बच्चे को मार-पीट के भगा देती है कोठे से। माँ बहुत रोती गिड़गिड़ाती है कि नहीं, इसको मत कहीं भेजो, अब ये कुछ नहीं बोलेगा, इसको यहीं रहने दो। लेकिन वो रखने को तैयार नहीं होते, कहते हैं ये हमारा धंधा चौपट करता है, आने-जाने वालों को से ये तरह-तरह की बातें करता है, तो मेरे को रोकता है, तो इससे हमारा धंधा चौपट हो रहा है। उसको मार के भगा देती है। लेकिन उस अब वो बच्चा 4.5 साल का हो जाता है। उस 4.5 साल के बच्चे में इतनी समझ होती है, कहते हैं भगवान इतनी समझ कहाँ से आ जाती है ऐसे। लेकिन कहते हैं जब मुसीबत होती है, जब कुछ ऐसा होता है तो भगवान भी अपनी उम्र से ज़्यादा बुद्धि दे देता है। शायद यही उस बच्चे के साथ हुआ। वो 4.5-5 साल का बच्चा एक चाय की दुकान में पहुँच जाता है। वहीं जो पास में कोठे के पास में ही एक चाय की दुकान होती है। वहाँ चला जाता है और उससे उनसे कहता है कि मुझे अपने पास रख लो, मैं आपके चाय के बर्तन धो दूँगा, मैं काम कर दूँगा, मैं चाय दे आया करूँगा, आप मुझे अपने यहाँ काम पे रख लो। जो होटल वो चाय वाला होता है वो उसको रख लेता है, अपने पास रख लेता है। अब वो चाय देने के बहाने कोठे पे आता-जाता रहता है और अब वो जो कोठे की मालकिन है वो भी नहीं मना करती, क्योंकि उसके पास तो रहता नहीं, चाय-वाय देने के बहाने आया और मेरी माँ से मिला, अपनी बहन से मिला, बहन को बहुत प्यार करता है। बहन बिल्कुल गोल-मटोल सी और सुंदर सी होती है, तो वो अपनी बहन को मोटो कह के बुलाता था और मोटो को बहुत प्यार करता था। उसकी बहन जो थी, 4-5 महीने की बहन थी तो ऐसे दिन चलता रहा, लेकिन वो ये सोचता था कि मैं अपनी माँ को यहाँ से निकालूँ कैसे? कैसे मेरी माँ यहाँ से निकलेगी?
वो माँ से कहता था कि माँ यहाँ से भाग चलो, लेकिन उसकी माँ कहती थी बेटा भागना यहाँ से आसान नहीं है, हम लोग नहीं भाग सकते हैं। तो वो हर समय यही सोचता था कि मैं कुछ करके पैसे इकट्ठा कर लूँगा, किसी न किसी तरह अपनी माँ को यहाँ से, अपनी मोटो को यहाँ से लेकर के जाऊँगा, मोटो उसकी बहन, मैं यहाँ से लेकर के जाऊँगा, अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। माँ से अक्सर कहता था माँ तुम ये सब मत करो, माँ यहाँ से तुम चली जाओ, लेकिन माँ तो मजबूर थी, उसको पता था कि इतनी आसानी से हम लोग को यहाँ से जाने को नहीं मिलेगा। तो माँ ने उससे एक ये जो अतुल शर्मा थी जो संकल्प फाउंडेशन थी, वो आती जाती थी ऐसे इलाकों में और मदद करती थी, पहुँचती थी, पीड़ितों की बात सुनती थी, तो उनका आना-जाना था वहाँ पर भी। तो उन्होंने जो उसकी माँ थी बच्चे की माँ ने अपने बेटे से एक दिन ऐसे ही इस थोड़ा-सा धीरे से कान में कहा कि जो ये उनके लाल बाल थे, थोड़ी एज से ज़्यादा हैं, उनके बाल जो ये लाल बाल वाली आंटी आती हैं, इनसे अगर तुम हेल्प माँगोगे तो हम लोग निकल सकते हैं। माँ ने अपने बच्चे से सिर्फ इतना कहा, बाकी माँ के पास टाइम ही नहीं होता था, उसके पास कस्टमर आते-जाते रहते थे। वो अपनी छोटी-सी बच्ची जो उसके साथ 6-7 महीने की बच्ची थी, वो भी उसके पास नहीं रहती थी, वो अलग रहती थी। तो अब वो बच्चा इस राह में रहने लगा कि वो जो लाल बाल वाली आंटी है, वो आएँ तो मैं उनसे बात करूँ। एक दिन उसने देखा कि लाल बाल वाली आंटी आई हुई है, ऊपर गई और जब उन्होंने उसको देखा तो पूछी कि ये कौन है, तो उनको लगा कि जब 2-2 बच्चे हैं तो पुरानी होगी ये कोठे की। उनको कुछ अजीब नहीं लगा, वो नीचे उतर के आ गई सीढ़ियों से। जब वो नीचे उतर के आती हैं तो वो जो बच्चा होता है, वो उनको धक्का मारते हुए निकल जाता है। मतलब उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको एक धक्का मारता है और निकल जाता है। जैसे उनको धक्का लगता है तो पलट कर देखती हैं, तो बच्चा धीरे से हाथ जोड़ रहा होता है कि ताकि कोई देख भी ना पाए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और ये मैडम समझ जाएँ, इस तरह से हाथ जोड़ रहा होता है और मैडम समझ जाती हैं। फिर वो उसकी तरफ जाने लगती हैं, तो वो बच्चा इशारा करता है कि नहीं मेरी तरफ मत आओ, ऐसे उँगली दिखा के इशारा करता है कि नहीं मेरी तरफ मत आओ, इशारे में कहता है कि मेरे पीछे आओ। मैडम को उसमें जाने क्या सोचती है, उनको लगता है कि बच्चे की बात माननी चाहिए। बच्चा आगे आगे और मैडम पीछे पीछे, वहाँ से थोड़ी दूर एक मस्जिद होती है, मस्जिद के पीछे वो उनको लेके जाता है। जब वो मैडम वहाँ पहुँचती हैं तो संकल्प फाउंडर की हैं, संकल्प की जो फाउंडर है वो वहाँ पहुँचती हैं, तो बच्चा जा करके उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आंटी मेरी माँ को बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कौन है तुम्हारी माँ और कहाँ है? बोली मेरी माँ ऊपर है और मेरी मोटो को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। तो उसने उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी मैं कैसे पहचानूँगी कि तुम्हारी माँ कौन है? और क्या तुम्हारी माँ निकलना चाहती है यहाँ से? तो उसने कहा हाँ, मेरी माँ यहाँ से निकलना चाहती है और अभी आप फिर से ऊपर जाना और एक सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हुए जो लेडी औरत होगी और उसने अपना मुँह ढक रखा होगा, वही मेरी माँ है और वही मेरी एक बहन है मोटो और उनको आप यहाँ से निकाल दो। ये फिर जाती हैं अतुल जी फिर जाती हैं ऊपर और वहाँ पे देखती हैं, तो उससे पूछती हैं कि ये लड़की तुम्हारे पास कब से आई? तो वो जो वहाँ की कोठी की जो मालकिन होती है वो कहती है हाँ बहुत दिन से यहाँ पे है, इसके 2-2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, वो तो यहीं की है। बात-वात करती हैं तो वो थोड़ा-सा करने को तैयार हो जाती है कि तो यहीं की है। बोल जब उन्होंने पूछा किसका बाप कौन है? बोले उस हम यहाँ पे धंधे में किसका बाप कौन होता है, किसी को क्या पता होता है कौन किसका बाप है, कोई एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। ऐसे करके वो टाल देती है, फिर वो आती है उस बच्चे से मिलती हैं, उस बच्चे से कहती है कि तुम्हारी माँ को तो निकालना बहुत मुश्किल है, कैसे माँ को तुम्हारी निकाला जाए? तुम्हारी माँ को ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो बच्चा बोलता है 4-5 साल का बच्चा होता है, उसकी बात सुन कर के और मतलब वो भी इतने हैरान रह जाती हैं। वो कहता है मैं अपनी माँ को निकालूँगा। तो वो जो फाउंडर होती हैं अतुल शर्मा, वो कहती हैं कैसे निकालोगे? बोला कि आंटी जी सुबह 4 बजे मैं तुम्हें नीचे उतारूँगा और आप यहाँ से निकालने का इंतज़ाम कर लेना। उन्होंने कहा कि 4 बजे तो बहुत सुबह होती है, 4 बजे मुझे भी आने में टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम रखो। तो उसने कहा नहीं 4 बजे के बाद तो जो सड़क पे झाड़ू लगाने वाले आ जाते हैं ना, वो बता देंगे कि माँ यहाँ से निकल के जा रही है और 3 बजे तक तो इन लोगों का धंधा होता है। उसने इसी शब्दों में कहा कि 3 बजे तक तो ये लोग धंधा करते हैं, 3 साढ़े 3 बजे और उसके बाद सब थक के सो जाते हैं। तो जो अतुल शर्मा जी थी, उन्होंने कहा थक तो तुम्हारी माँ भी जाएगी, अगर तुम्हारी माँ सो गई तो फिर वो कैसे उतर के आएगी? उसने कहा नहीं, माँ ने कहा है कि मैं सोऊँगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 4 बजे उतर के आऊँगी। लड़का इतने कॉन्फिडेंस से कहता है, तो ये बोलती ठीक है। उन्होंने भी पहुँची और अपना सबको काम पे लगा दिया कि सुबह इसको निकालना है।
तो उन्होंने सोचा कि बच्ची को लेकर के आएगी तो भी ठीक है, नहीं तो बच्ची को तो हम लोग बाद में अपनी कस्टडी में ले ही लेंगे। सारा इंतजाम करके वो सुबह 4 बजे पहुंचती हैं और उस कोठे के आसपास ही जो बेंच वगैरह पड़ी होती है वहाँ इनके आदमी लेटे होते हैं। 4 बजता है तो इनके पास फोन आता है कि मैम मुझे लग रहा है किसी की आहट आ रही, कोई आ रहा है। तो वो जो तुलसरमा जी होती हैं वो बोलती हैं कि गाड़ी स्टार्ट करके रखो और जैसे ही आए लड़की को लेकर के और गाड़ी से कहीं भी निकल जाना, फिर मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। 4 बजता है, वो उतर के आती है और वो पहले से ही अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखता है, वो भी कुछ नहीं देखती है, उसी मोटरसाइकिल में बैठ जाती है और मोटरसाइकिल चली जाती है। मोटरसाइकिल चली जाती है, फिर ये रास्ते में उसको बताती हैं कि तुम वहाँ लेकर के जाओ, वहाँ सेफ रहेगी, एक जगह बताती है, वहाँ लेकर जाता है। वो तो चली गई। अब यहाँ पे उसका जो बेटा होता है 5 साल का, वो भाग करके आता है और बोलता है आंटी मेरी मोटो कहाँ है? तो उन्होंने कहा मोटो तो ऊपर ही है। बोली नहीं मेरी मोटो को लेके आओ, मैंने मोटो के लिए तो सब किया था। फिर ये ऊपर जाती हैं और पूछती हैं कि बच्ची कहाँ है? बताने को तैयार नहीं होती, तब तक सब लोग जान जाते हैं कि यहाँ से एक लड़की भाग गई है। बहुत कहने के बाद लड़की इनको मिलती है, वो कहती है कि इसका बाप आएगा तो पूछेगा बच्ची कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जब बच्ची का बाप आएगा तो मैं थाने में उसे भेज देना, मैं थाने से बात कर लूंगी उससे, अभी मुझे बच्ची चाहिए। वो कहती है कि जब वो बच्ची को मैं ले करके और नीचे आई तो वो जो लड़का होता है 5 साल का, वो इतनी कस के अपनी बहन को पकड़ता है, कहता अरे मेरी मोटो करके बहन को पकड़ता है और कहता मोटो रोना मत, अभी मम्मी मिलेगी हम लोगों को, तुम्हें भूख लगी है ना, अभी मम्मी मिलेगी, अभी हम सब लोग साथ रहेंगे। उस समय जो देखता है वो सोचता 5 साल का बच्चा और इसके इतना जो है समझ और अपनी बहन के प्रति इतना प्यार देख करके सब लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। खैर फिर वो बच्चा और सब माँ एक जगह जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उस लड़की से पूछा जाता है, उस लेडी से पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, खबर की जाए और जाना चाहो अपने घर तो जा सकती हो। उन्होंने कहा मेरे मायके में तो कोई नहीं है, सिर्फ भाई हैं और मेरे पति शायद मुझे रखने को तैयार ना हो क्योंकि मैं अपने प्रेमी के साथ भाग के आ गई थी। उनके पति को फोन किया जाता है तो उनका यही कहना होता है कि वो तो मेरे लिए उसी दिन मर गई जिस दिन वो यहाँ से भाग गई थी। अब उनको सहारा दिया जाता है, वो सब अपना अपने माँ और बेटी और बेटा एक साथ रह रहे होते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आजकल जो ये प्यार का जुनून सवार है, जो अपना घर छोड़ करके लड़कियां भाग लेती हैं, ऐसा ना करें क्योंकि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। और ऐसे लोग ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को ही टारगेट बनाते हैं जिनका के पीछे कोई पूछने वाला ना हो, उनकी खोजबीन करने वाला कोई ना हो। ऐसे लोगों को वो लोग टारगेट बनाते हैं, अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं। इस कहानी को सुनाने का सिर्फ मकसद इतना ही था, जागरूक रहना और सतर्क रहना, जिससे कि कभी भी इस तरह का कोई हादसा किसी के साथ ना हो। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।